सेवकों ने सीढ़ी लगाई, ऊपर गए। जब वहां गए तो देखा गौर श्याम जोरी सैन की साक्षात प्रिया कांप गई प्रेम में, नीचे आई। अब उनकी दशा, आंखों में वही छवि बसी, आंसू चल रहे, रोमांच, प्रिया प्रीतम के साथ। जयमल जी ने जब देखा तो महान भागवत थे, देखा कि ये तो सारे प्रेम के लक्षण, उनका ऐसी दशा कैसे? तो उन्होंने बताया कि जीना लगा के ऊपर गए, बार बार अपनी पत्नी को प्रणाम कर रहे, वही सर्वोपरि होई प्रेम रस पावनी। ऐसे अपने श्री जी के सामने हो सके तो इतने इतने दो वस्त्र की गठजोड़ा रख दो, थोड़ा सिंदूर से ऐसे कर दो, रोज ब्याहुला कर। ये भी नहीं है ताली बजाते रोज सुना दो ब्याहुला, हाँ रोज बहुत सुंदर, निश्चित उसे प्रेम की प्राप्ति होगी। निश्चित इत ध्रुव मंगल सहज नित्य जो गावनी, सर्वोपरि होई प्रेम रस पावनी। जी, मध्याह्न में जैसे श्री जी शयन करती है तो उस समय भी गा सकते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, ब्याहुला ऐसे नहीं होता कि आप श्री जी शयन कर रहे हो। संध्या में उठाकर उत्थापन करके भोग लगा करके श्रृंगारित करके विराजमान कर दे, ब्याहुला गा रहे। ऐसा थोड़ी शयन करा के ब्याहुला गा तो सोएंगे काहे को? हाँ, एक बार हरिराम व्यास जी ने दही और कढ़ी ये सब भोग लगाया और होली के पद गा दिए। तो जब पर्दा हटाया तो देखा सब दही वो आपस में लपटा हुआ था। तो कहा प्रभु ये क्या? बोले जो गा रहे थे वही हम कर रहे थे। तो गा रहे थे होली की, तो रंग तो था नहीं, तो दही और ये कढ़ी और सब आपस में लिया। अरे बड़े लाडले प्रभु है और इतना प्यार करते कि जो आप सोचोगे जो आप गाओगे वही वो करने लगेंगे। और वो शयन करके आपने विराजमान किया तो ब्याहुला का दोनों बैठ जाएंगे। इसलिए ये भी देखना है कि हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, अपने प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे समय के अनुसार। अब मान लो आप श्री जी को शयन करा दियो, रास के पद गाओ, कैसे शयन होगा? अब अगर आपको पद ही गाने हैं तो शयन के पद जितनी भी वाणियों में उनको चयन करो और उस समय धीरे धीरे आप गाओ। तो जैसे लोरी सुनाते हो, ये माँ अपने बच्चों को शयन कराती है, ऐसे हमारी किशोरी किशोर हैं, उनको उन्हीं का जस सुना रहे हो, धीरे धीरे शयन करके चुप नाम जप करें। फिर उत्थापन क्या गो धुआंधार नाम कीर्तन पद गायन, ऐसे ब्याहुला जो मनो। तो ऐसे ऐसे थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रिया प्रीतम हम जो गाएंगे वही करेंगे। रसिक महापुरुषों की वाणी ऐसे। अब जैसे 84 हरिवंश के पढ़े सुने निशिभोर, रात दिन कभी भी गा सकते हैं, लेकिन श्री जी के सेवा में जब आप हैं तो उसी सेवा के अनुकूल पद गाइए। उस समय पर्दा लगा दिया, शयन करा दिया, आप हट करके हम दिन भर उन्हीं की तो नाम गुण में डूबना है तो धीरे गा। पर ये जरूर ध्यान रखना कि श्री जी शयन कर रहे हैं, हमारे श्री जी जैसे कोई शयन करा तो कहा दूसरे कमरे में बात कर लो, शयन कर रहे हैं। वो ऐसा तुम सोचोगे ना तो वहां सही में श्री जी शयन कर रहे हैं। अगर भावना, जयमल जी हरिवंश महाप्रभु के शिष्य है, तो ये राजा थे तो अपने ठाकुर जी को शयन करा करके, और एक उनका ऐसा बना था छज्जेदार मकान, शीतल हवा आ रही, तो उसमें जब बैठ तो उनका यार प्रभु को तो नीचे शयन करा दिया, तो हम ऊपर प्रभु के लिए भी ऐसे खुली हवा है। ऐसा एक महल तैयार करवाया प्रिया प्रीतम के लिए, और उसमें जीना नहीं बनवाया, जीना लगा के हटाने वाला सिस्टम रखा कि कोई जा ना पाए। बढ़िया सैया और सब ऐसे राजा ही थे तो उनके पास कोई कमी तो थी नहीं। तो रोज श्री जी को शाम के रात्रि में जब शयन कराते जीना हटा लेते, ऊपर जाते तो जीना हटवा देते सेवकों से, जब नीचे उतरते तो जीना लग गया कि हटवा देते और आप अलग महल में जाते शयन करने। तो रानी को लगा कि आखिरकार ऐसा क्या है, किसी को जाने नहीं देते और जीना से जाते हैं और रात्रि में कुछ देर के बाद फिर मतलब है क्या? दोष दृष्टि तो नहीं की, पर आखिरकार है क्या, ऐसा क्या है? चुपचाप सेवक को आज्ञा की, तो जो राजा की महिमा है वही रानी की महिमा है। तत्काल सेवक ने, ये थोड़ी कि महाराज से पूछ के आएंगे, ऐसा नहीं। जो रानी का आदेश है तो वही राजा का आदेश, मतलब उसी कोटि का माना जाता है। सेवकों ने सीढ़ी लगाई, ऊपर गए। जब वहां गए तो देखा गौर श्याम जोरी सैन की साक्षात प्रिया कांप गई प्रेम में, नीचे आई। अब उनकी दशा, आंखों में वही छवि बसी, आंसू चल रहे, रोमांच, प्रिया प्रीतम के साथ। जयमल जी ने जब देखा तो महान भागवत थे, देखा कि ये तो सारे प्रेम के लक्षण, उनका ऐसी दशा कैसे? तो उन्होंने बताया कि
जीना लगा के ऊपर गए, बार बार अपनी पत्नी को प्रणाम कर रहे थे कि जो मैं भावना में करता हूं तुम्हें प्रगट दिखाई दे। धन्य है तुम्हारे भाग्य जो प्रभु तुमको इतनी कृपा करके अपना दर्शन। हम तो भावना में करते हैं, तो उनकी भावना कैसी थी? उनकी भावना थी तो प्रभु साक्षात सहन कर रहे हैं, ये प्रमाणित कर दिया। भावना को हम जैसे अपने लोग कोई भी भावना करते हैं, श्री जी को हम ऐसा, वो खिलवाड़ नहीं है, श्री जी उसे स्वीकार कर रहे। जब हम भावना में सहन करा दिए, अब हमको वैसे ही अदब चाहिए। एक बार हम सत्संग में बताया कि लाडली कुंज में गुरुदेव भगवान के लोहे का गेट था, बहुत छोटी सी कुटिया, उसी में सब था। इतना बड़ा रज का एक चौकी, वो रासमंडल है। मतलब गुरु जी सब भावना में, अब भी जैसे ना छोटी छोटी जगह वो भावना में डूबे रहते हैं। वो भावना ये भावोत्सव भजताम रस काम धेनु। गुरु जी ने सहन कराया तो किसी सेवा हेतु दरवाजा, अब लोहे का दरवाजा कितना भी साल भट्ट से होता है, जैसे बंद करो ऐसे तो एकदम आ गए। गुरु जी गुस्सा में निकले, उद्दंडता क्यों करते हो? वह इतनी जोर से दरवाजा आवाज कर, श्री जी सहन कर रहे हैं। कितना प्यार श्री जी से, मतलब वैसे ही श्री जी सहन कर रहे, तो दरवाजा कैसे, आवाज कैसे आ गई? हमारे लाड़ी ने सहन करे। अब ये छोड़ी कि फोटो आए, वैसे पहले खड़ी थी, अब वैसे लिटा दिया। फोटो तो फोटो, श्री जी तो श्री जी। जब श्री जी सर्वत्र है तो उसमें तो उनका रूप बना हुआ है, नाम है, तो साक्षात विराजमान है। तो ब्याहुला गाओ श्री जी का उत्थापन, संध्या काल में